एक महिला हत्यारिन एक बड़े रईस परिवार के घर में हत्या का मिशन पूरा करने आती है, लेकिन जैसे ही वह उस औरत को ध्यान से देखती है वह सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही वह औरत खुदकुशी कर चुकी होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वह औरत शक्ल सूरत में बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। जब वह चुपचाप वहां से निकलने ही वाली होती है तभी उस घर की मालकिन अचानक कमरे में आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर हत्यारिन पर पड़ती है वह तुरंत पहचान लेती है कि यह वही छोटी बेटी है जो सालों पहले लापता हो गई थी। लेकिन लड़की को उस औरत का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पहले ही खून खराबे और मारने धमकाने वाली जिंदगी से थक चुकी होती है। यही सोचकर वह हालात का फायदा उठाने का फैसला करती है। वह उस औरत को एक तरफ हटाकर जमीन पर पड़ी लड़की की जांच करती है और नाड़ी देखकर समझ जाती है कि वह अब भी मरी नहीं है, बस आखिरी सांसों पर टिकी हुई है। वह तुरंत दवाइयां और सुई लाने का आदेश देती है ताकि उसे होश में लाया जा सके। तभी घर की मालकिन भारी मन से सच्चाई बताती है कि राजा का आदेश आ चुका है कि उसकी बेटी की शादी एक ताकतवर परिवार के युवक से करनी होगी। इसी दबाव में बेटी ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। अब अगर शादी नहीं हुई तो पूरे परिवार पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए वह चाहती है कि यह लड़की अपनी बहन की जगह दुल्हन बनकर शादी करे। यह सुनकर लड़की समझ जाती है कि यही उसके लिए हत्यारों की दुनिया से निकलने का रास्ता हो सकता है। मजबूरी में वह इस सौदे को मान लेती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जैसे ही वह शादी के कपड़े पहनकर पालकी में बैठती है उस औरत का चेहरा अचानक बदल जाता है और उसकी असली नीयत सामने आने वाली होती है।